जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, हम कुछ भी पहने। वो मौलाना आतंकवादी हैं, वो इस दुनिया से मिट जाए तो ये हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा हो जाएगा, सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। संभल की विवादों से घिरी तमन्ना मलिक एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन चुकी है। न पुलिस के नोटिस की परवाह, न विरोधियों की धमकियों का डर। तमन्ना ने अपनी आस्था और इरादों से साफ कर दिया है कि जब कदम निष्ठा के साथ उठते हैं तो कोई भी रुकावट उनका रास्ता नहीं रोक सकती। तमन्ना 2026 की इस पावन कांवड़ यात्रा में पूरी श्रद्धा के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर डासना मंदिर की ओर बढ़ चली हैं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ तमन्ना की अकेले की नहीं है। इस अनोखी यात्रा में उनके पति अमन त्यागी उनका सबसे बड़ा सहारा बनकर साथ चल रहे हैं। तो वहीं अलीशा बानो नाम की एक अन्य मुस्लिम महिला भी कदम से कदम मिलाकर शिव भक्ति का जल लेकर आगे बढ़ रही हैं। हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा गाजियाबाद के ऐतिहासिक डासना मंदिर तक पहुंचेगी, जहां 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। जब ये टोली मुजफ्फरनगर पहुंची तो नजारा देखने लायक था। एक तरफ जहां स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया, वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आया। रास्ते में जब मीडिया ने तमन्ना को घेरा तो उनके तेवरों ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। बुर्के में कावड़ लाने के सवाल पर तमन्ना ने बेबाकी से संविधान और अपने अधिकारों का हवाला दिया। साथ ही कांवड़ियों पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर भी जमकर बोली। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जितनी भी बहनें हमारी मुस्लिम धर्म में हैं, अगर वो आना चाहती है सनातन धर्म में तो वो आ सकती हैं, क्योंकि सनातन धर्म में महिला को बहुत इज्जत और सम्मान मिलती है, जीने का अधिकार मिलता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है दुनिया के अंदर जो कि बहुत शांति से जीता है इंसान। हरिद्वार से कहाँ पहुँचना है आप लोगों को? हमें जाना है डासना धाम पर। बुर्के को लेकर ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। बुर्का किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, हम कुछ भी पहने। अभी मौलाना कह रहे हैं कि जो कांवड़ी आतंकवादी होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो मौलाना आतंकवादी हैं, वो इस दुनिया से मिट जाए तो ये हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा हो जाएगा, सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। तो समाज के लिए कहना चाहते हो? समाज के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, सनातन धर्म से अच्छा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, बस एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। मौलाना रशीदी जो ये बकवास वहाँ पे बैठ के कर रहा है, अगर मेरे सामने आए तो इसकी चांद पे 4 जूत तो मैं मारूंगी। इतना फालतू बकवास कर रहा हूँ पे क्या, तो भोलों के बारे में ये बोल रहा है क्या नशेड़ी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इससे बड़ा तो कोई आतंकवादी भी नहीं है। देश और देशों से फंडिंग होती है, इस देश में इन्हें आतंकवादी फैला रखी है। आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? मैं संभल जिला की रहने वाली हूँ। फरवरी में मैं एक बार कांवड़ यात्रा निकाल चुकी हूँ और मैं आज फिर ऐलान कर रही हूँ, अपनी कांवड़ यात्रा फरवरी में मैं फिर निकालूंगी, जोड़ा करूंगी। मैं इस बार इन बहन का समर्थन करने आई हूँ जो कि गाजियाबाद में रहती है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर रहने के बाद ना तो इन्हें कुरान से इंसाफ मिला, ना ही तो इस्लाम से इंसाफ मिला। जो दाढ़ी रखा के टोपी ओढ़ के बैठे हुए, ना ही उनके हिसाब से इंसाफ मिला इनको। आपके साथ कौन है? मेरे पति अमन त्यागी। इस पूरी यात्रा में तमन्ना के पति अमन त्यागी उनके सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। अमन का कहना है कि जीवन साथी की इच्छाओं और आस्था का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वहीं टोली में शामिल अलीशा बानो का कहना है कि न्याय और मानसिक शांति की तलाश उन्हें सनातन धर्म की ओर खींच लाई। यही देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन में कोई भी पत्नी और पति उसका साथ निभाता ही है, तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरी पत्नी की इच्छा थी कि मैं कांवड़ लाऊं, जल भर के लाऊं, तो मैं उसका साथ निभा रहा हूँ उनका। और सनातन हमारी एक मुस्लिम बहन और हैं, उन्हें इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से और इन जिहादी मौलानाओं के हिसाब से भी इंसाफ नहीं मिला है, तो उनकी सनातन में आस्था है, वो सनातन में आई हैं, भोलेनाथ का जल ला रही हैं। लेकिन हमारे बुर्का पहनने, इन महिलाओं के बुर्का पहनने से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये कट्टरपंथी मौलाना जो टीवी पे बैठ कर बयान दे रहे हैं कि जितने कांवड़ी हरिद्वार से जल भरकर ला रहे हैं ये नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं और आतंकवादी हैं, ऐसे मौलानाओं को प्रशासन FIR दर्ज करे और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजे। वरना ये करोड़ों जो भोले हैं जो हरिद्वार से आ रहे हैं, ये 11 तारीख में शिवरात्रि पर जल चढ़ा के इनके सीने पे भी चढ़ सकते हैं। याद रखना, इन्हें रशीदी को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। आस्था, संविधान और व्यक्तिगत पसंद के इस अनोखे संगम ने सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देश भर की निगाहें टिक गई हैं 11 अगस्त को गाजियाबाद के डासना मंदिर पर, जहां शिव भक्त जल अर्पित कर अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा को पूरा करेंगे। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।